अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसा हो कि आपके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, आप सब बोलेंगे कि बिल्कुल अच्छा लगेगा। क्या हो कि आपके नाम दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। जी हाँ, आज की कहानी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के बारे में है, जिसके नाम के आगे सीरियल किलर महज 8 साल की उम्र में ही लग गया था। यह कहानी साल 2006 में शुरू होती है, जब बेगूसराय के एक गांव मुसेरी में एक परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया एक दिहाड़ी मजदूर था, जो कि ईंट भट्ठे पर काम करता था। उसी परिवार के बगल में एक और परिवार रहता था, जो कि उसके बड़े भाई का परिवार था। साल 2006 में छोटे भाई के परिवार में एक अजीब घटना घटती है और परिवार की बच्ची गायब हो जाती है। घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई, लेकिन पूरे गांव के लोग उस बच्ची की तलाश कर रहे थे, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। करीब 6 महीने के बाद उसी परिवार के एक 8 महीने की बच्ची फिर से गायब हो जाती है, लेकिन इस बार भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई। इस वाक्य से गांव के लोग काफी हैरान थे और अब डरने भी लगे थे कि भला 6 महीने के अंदर एक ही परिवार से 2 बच्चियां कैसे गायब हो गई। हालांकि गांव वालों को कोई सुराग नहीं मिला और ना ही गांव के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मगर 3 और महीने बीतने के बाद गांव में से 6 महीने की एक और बच्ची गायब हो जाती है, लेकिन इस बार गायब हुई बच्ची दूसरे परिवार की थी और उसकी मां का नाम चुनचुन देवी था। रिपोर्ट के मुताबिक जब चुनचुन देवी गांव के ही एक स्कूल में बच्चे को खिला रही थी और कुछ देर के लिए वहां से कहीं चली गई, उसी दौरान उसकी 6 महीने की बेटी गायब हो गई। बच्ची के कहीं ना मिलने के बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंचा और चुनचुन देवी ने भगवानपुर पुलिस स्टेशन में बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और पहली बार इस केस की तफ्तीश शुरू हुई। जब पुलिस गाँव में पहुंची तो उन्हें पता चला कि गांव से पहले भी 2 बच्चियां गायब हो चुकी हैं, जिसके बाद पुलिस पूछताछ के बाद सदा परिवार के घर पहुंचती है। कुछ देर पूछताछ के बाद परिवार के लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि अगर गायब हो गई उस बच्ची के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो अमरजीत है। पुलिस हैरान हो गई कि भला 8 साल का एक बच्चा किसी बच्ची के गायब होने की बात कैसे बता सकता है, मगर फिर भी पुलिस ने 8 साल के अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने की बात पूछी। जैसे ही पुलिस ने अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने पर सवाल किया तो वो हंसने लगा। पुलिस ने फिर एक बार पूछा तो फिर से वो हंसने लगता है। अमरजीत बार बार वहां मौजूद पुलिस वालों के चेहरे को देखता और जोर जोर से हंसने लगता। मुशेरी गांव में तफ्तीश करने आई पुलिस ने सोचा कि अमरजीत से बात कर वो वक्त बर्बाद कर रही है, लेकिन एक पुलिस वाले ने जब किसी तरह से कोई क्लू मिल जाए ये जानने के लिए कई बार अमरजीत से बातचीत करनी शुरू की, तो अमरजीत ने हंसते हुए कहा कि अगर वो उसको बिस्किट का पैकेट देगा तो उसे सब कुछ बता देगा। इसके बाद पुलिस वाले उसे बिस्किट का पैकेट देते हैं, जिसके बाद अमरजीत ने हंसते हुए गायब हुई 6 महीने की बच्ची के बारे में बताया कि उसने उसे खपड़ेल से मारकर सुला दिया है। 8 साल के अमरजीत के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस वालों को एक पल के लिए सांप सूंघ गया। फिर उन्होंने अमरजीत को उस जगह ले चलने के लिए कहा जहां उसने बच्ची को मारकर सुलाया था। जिसके बाद अमरजीत पुलिस वालों के साथ साथ गांव के लोगों को उस जगह लेकर चला गया जहां उसने उस बच्ची की हत्या कर दी थी। अमरजीत लोगों को लेकर स्कूल के पास एक सुनसान जगह पर पहुंचा। वहां कुछ झाड़ियां उगी हुई थी। वहीं अमरजीत ने बताया कि उसने उस झाड़ी के अंदर उस बच्ची को सुलाया हुआ है। बच्चे की लाश देखकर पुलिस वालों के साथ साथ ग्रामीणों के खून सूख गए थे, लेकिन इस दौरान भी अमरजीत हंस ही रहा था। इसके बाद 8 साल के अमरजीत को लेकर पुलिस थाने पहुंची, लेकिन इस दौरान अमरजीत पुलिस वालों को देखकर बार बार हंसता रहा। ये कुछ ऐसा था जैसे अमरजीत को पता ही नहीं कि उसने क्या किया है। जब थाने ले जाकर पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि उसने बच्ची की हत्या कैसे की है, तो अमरजीत ने हंसते हुए बताया पहले तो वो बच्ची को स्कूल से उठाकर सुनसान जगह ले गया और फिर वहां उसने उसे गला घोंटकर मार डाला और फिर उसने खपड़ेल से उसे बार बार मारा। 6 महीने की बच्ची की हत्या की कहानी जानने के बाद अब पुलिस ने अमरजीत से पिछली हत्याओं के बारे में जानना शुरू किया कि अब तक उसने किस किस को खपड़ेल से मारकर सुलाया है, जिस पर अमरजीत ने पुलिस को कहा कि और बिस्किट दोगे तो वो सारी बात उन्हें बता देगा। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे एक और बिस्किट का पैकेट दिया। जिसके बाद अमरजीत ने जो सनसनीखेज कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले भी कांप गए। बिस्किट खाते हुए अमरजीत ने पुलिस को बताया कि वो 8 महीने और 8 साल की अपनी बहन की हत्या कर चुका है। अब पुलिस वाले कांप उठे थे क्योंकि उनके सामने एक सीरियल किलर बैठा था जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। पुलिस वाले इस बच्चे से कैसे डील करते उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमरजीत के मुंह से कत्ल की कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों को थाने बुलाया और उनसे पूछताछ की, जिसके बाद अमरजीत के परिवार वालों ने कहा कि उन्हें पता चल गया था कि अमरजीत ने दोनों की हत्या की है। परिवार वालों ने बताया कि जब बच्चियां गायब हुई तो उन्होंने अमरजीत से उसके बारे में पूछा और अमरजीत ने उन्हें सारी बातें सच बता दी। घर वालों ने कहा कि
मर्डर के बाद उन्होंने अमरजीत को खूब पीटा और अमरजीत ने उनसे कहा कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा। आखिर अमरजीत ने 3 बच्चियों की हत्याएं क्यों की? पुलिस ने इस वजह को जानने के लिए अमरजीत से उसके पीछे की वजह पूछी तो फिर बिस्किट खाकर हंसता हुआ अमरजीत बोला कि उसे ऐसा करने में मजा आता है। अमरजीत ने पुलिस वालों को बताया कि जब वो उन्हें मारता है और दर्द में देखता है तो उसे काफी मजा आता है और इसीलिए उसने उन्हें मार दिया। अमरजीत से उसकी खूनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसे मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, जहां जांच के दौरान पता चला कि अमरजीत एक दिमागी बीमारी कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो दूसरों को दर्द में देखकर खुश हो जाता था और वो किसी का कत्ल कर रहा था उसे इसका आभास नहीं हो पाता था और इसीलिए वो बिना डरे हंसकर सारी बातें बता देता था। भारतीय कानून में किसी भी बच्चे को 3 साल से अधिक की सजा देने का नियम नहीं है। वहीं बाद में कोर्ट ने अमरजीत को बाल सुधार गृह भेज दिया। शुरुआत में अमरजीत को सिर्फ 3 साल के लिए ही बाल सुधार गृह भेजा गया, पर बाद में अमरजीत की मानसिक स्थिति देखते हुए डॉक्टर्स की सलाह पर उसे कम से कम 18 वर्ष की आयु तक बाल सुधार गृह में रखने के लिए कहा गया। अमरजीत का जन्म 1998 में हुआ था। 2016 में उसके 18 साल का होने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपनी रिहाई के बाद अमरजीत ने एक नई जिंदगी के साथ साथ एक नया नाम भी अपना लिया था। अब उसका नया नाम समरजीत है और अब वो कहाँ रहता है और क्या करता है किसी को नहीं पता। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।